चलिए लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए दिया गया था सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि 5 बॉल हैं जिन पर नंबर है 1 से लेकर 5 तक और ये किसी धागे से लटका दिए गए हैं फ्रीली सेपरेटेड थ्रेड, ठीक है, जिन पर पेयर बनाया गया है 1 2 2 4 एंड 4 1 और ये किस चीज का पेयर है? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब पहली बॉल दूसरी को अट्रैक्ट कर रही है, दूसरी बॉल चौथी को अट्रैक्ट कर रही है और चौथी बॉल पहली को अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये दोनों अपोजिट चार्ज बॉल होंगी, ठीक है। ये जो बॉल्स हैं ये दोनों पर अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है, तभी वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये पेयर से हम इतना समझ जाएंगे, ठीक है। आगे while pair 2 3 and 4 5 shows repulsion, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के चार्ज कैसे हैं? सेम है 2 4 और 4 5 के, क्योंकि ये क्या शो कर रहे हैं? रिपल्सन शो कर रहे हैं। Therefore ball 1 must be, तो आपको बताना है कि जो पहली बॉल है उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगी बॉल या नेगेटिवली चार्ज होगी या न्यूट्रल होगी या मेड ऑफ मेटल होगी, ठीक है। तो देखिए वो चार्ज के बारे में पूछ रहा है तो ये तो आंसर आपका बनना नहीं है, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन से आप जो आंसर निकालेंगे और थोड़े से लॉजिक की जरूरत होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखो अगर मैं इस पेयर की बात करूं, जो रिपल्सन पेयर है इसमें एक का कहीं नामो निशान नहीं है। रिपल्सन पेयर है 2 और 3 का और 4 और 5 का, तो इसमें एक नहीं है, ठीक है। अगर मैं अट्रैक्शन के पेयर की बात करूं तो इधर देखिए 1 4 दोनों में अट्रैक्शन है और 1 2 दोनों में अट्रैक्शन है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 दोनों 1 जो है 2 और 4 इन दोनों के साथ अपोजिट चार्ज को कैरी करता है। अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। इफ ये अगर नेगेटिव है तो ये दोनों चार्ज कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो 2 और 4 इस तरीके से कॉमन आ गए। अभी देखो इस पेयर को देखिए, यहां आप देख रहे हैं, देखो ये वाला पेयर देखिए, यहां आप क्या देख पा रहे हैं? 2 और 4 एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्शन कर रहा है। तो देखो यही लॉजिक है, दोबारा से समझ रहे अच्छे से। मैं अट्रैक्शन के पेयर को अगर उठाता हूं, पहला चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करता है, दूसरा चार्ज चौथे को अट्रैक्ट करता है और चौथा चार्ज पहले को अट्रैक्ट करता है। तो जो पहले के अट्रैक्शन के जो चार्जेस हैं वो कौन कौन से बॉल पर हैं? दूसरी पर और फोर्थ पर, ठीक है, दूसरी पर और फोर्थ पर। तो अगर ये पहली बॉल है, ये पहली बॉल है, ठीक है, तो दोनों पर पहली बॉल पर कोई एक चार्ज ही होगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में है, दूसरी और चौथी के साथ, तो दूसरी और चौथी पर कोई एक चार्ज ही होगा, ठीक है, समझ में आया? एक ही चार्ज होगा। मींस टू से ये अगर पॉजिटिव कैरी ऑन करता है तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, अगर ये 1 बॉल जो है नेगेटिव चार्ज कैरी ऑन करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। लेकिन इसी में अट्रैक्शन पेयर में दिया गया है कि 2 और 4 भी एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, तो इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि 2 और 4 जो बॉल है दूसरी और चौथी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या रिलेशन मिल रहा है? एक तरफ तो ये मिल रहा है कि दोनों पर सेम चार्ज है, दूसरी और फोर्थ बॉल पर दोनों पर क्या चार्ज है? सेम चार्ज। लेकिन इस ब्रैकेट से क्या मिल रहा है कि दोनों पर अपोजिट चार्ज है, दोनों पर अपोजिट चार्ज है। तो गड़बड़ समझ में आई तुम्हें? क्या गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो ये लॉजिक है एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ना तो 1 पॉजिटिवली चार्ज होगा ना ही 1 नेगेटिवली चार्ज होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसको न्यूट्रल बना दीजिए आप, तो ये जो गड़बड़ है ये सॉल्व हो जाएगी। तो पहला जो चार्ज है उस पर कैसा चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। तो इसका सही आंसर होगा सी, न्यूट्रल, ठीक है। तो अभी चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ जिसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है और उसको करेक्ट सॉल्व करके आप जो है रिप्लाई करेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे उसके आंसर और करेक्ट आंसर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा विद सॉल्यूशन विद रीजन, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, इसको लिख देते हैं क्वेश्चन टू सॉल्व द रेडियस of
hollow sphere are same। एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है, दोनों की रेडियस कैसी है, सेम है, ठीक है। तो which one sphere can hold greater charge, greater charge। तो आपको ये बताना है कि किस चार्ज पर ज्यादा, किस स्फीयर पर ज्यादा चार्ज की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन ले लेते हैं इस तरीके से। पहला तो आप लिख लें सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर ले लेते हैं। थर्ड ऑप्शन ले लिए बोथ, और फोर्थ ऑप्शन आप लिख रहे हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन की मैं क्वालिटी बता देता हूँ, ये किस लेवल का क्वेश्चन है। ये एक बार तो IIT जी में आ चुका है, IIT जेई, और एक बार ये जो है BHU की कंपटीशन में आ चुका है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और एक बार ये KCET में आ चुका है। तो 3 अच्छे कंपटीशन में इस क्वेश्चन ने जगह बनाई है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना, मतलब टाइप कर देंगे, और जो सही आंसर देगा, मैक्सिमम सही आंसर जिस स्टूडेंट के लेंगे उसको कुछ न कुछ प्राइज जरूर दिया जाएगा। तो अभी चालू करते हैं नया सेगमेंट, न्यूमेरिकल सेगमेंट, जिसमें हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। अभी उसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास 2 चार्जेस हैं, माना कि आपके पास क्या है, 2 चार्जेस हैं। तो ये 2 चार्जेस हैं इस तरीके से, एक चार्ज और दूसरा चार्ज। एक की वैल्यू कितनी है, प्लस 2.5 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है प्लस 2.5 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है माइनस 1.6 माइक्रोकूलम, माइनस 1.6 माइक्रोकूलम। R kept at a certain distance, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। ये अभी दे नहीं रखी, ये आपको निकालनी पड़ेगी। Apart in vacuum, if they attract each other, और इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन। आपको दिया है F की वैल्यू 0.4 न्यूटन अट्रैक्शन फोर्स। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है सेपरेशन मीन्स उसे R आपको निकालना है। तो R कैसे निकालेंगे, कूलम्ब लॉ लगा दें, या R आ जाएगा। We know that F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R की जगह क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। वैल्यू प्लेस कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 to the power 9। Q1 की वैल्यू कितनी है 2.5, Q2 की वैल्यू कितनी है 1.6, ठीक है। अभी देखिए यहाँ माइक्रोकूलम दे रखा है, इसकी वैल्यू, ये भी माइक्रोकूलम है, तो उसको कूलम में चेंज कर लेंगे। तो कूलम में कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे 10 to the power -6 into 1.6 into 10 to the power -6 अपॉन F की वैल्यू कितना दे रखा है 0.4 न्यूटन। चलिए ये मैथमेटिकल स्टेप्स है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए,
बताइए आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर की वैल्यू निकाल के देखिए कितनी आएगी सॉल्व करके इसको। ये हो जाएगा देखो 4, ठीक है। ये हो जाएगा 10, तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। ये कितने हो गए? 12 हो गए। तो 10 टू द पावर -2 into 9, इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर लग रहा है, देखिए 3 आ जाएगा स्क्वायर, अपॉन में क्या है 10, तो 0.3 मीटर होगा कि नहीं होगा? आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0.3 मीटर। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन है। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अभी देखिए दूसरा पार्ट इसमें पूछा है, हाउ एंड व्हाई पार्ट परसेंट विल द फोर्स बिटवीन देम बी अफेक्टेड। मतलब आपको ये बताना है कि अगर फोर्स पर क्या मतलब परसेंटेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई कंडीशन दे रखी है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 25%। मतलब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस की जो डिस्टेंस है, अगर आप इसको कितना इंक्रीज कर दें, 25% इंक्रीज कर दें अगर आप इसको, तो बताइए ये जो फोर्स पहले से लग रहा था 0.4 न्यूटन, ये कुछ और चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी चेंज रहेगा उसको आपको बताना है कि कितना परसेंट चेंज रहेगा। तो सबसे पहले कॉमन सेंस आप ये बता दीजिए कि जब इसकी डिस्टेंस को आप बढ़ाएंगे तो ये फोर्स डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो डिक्रीज चेंज इन परसेंटेज, डिक्रीज चेंज इन फोर्स इन परसेंटेज, ये आपको निकालना है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। तो अभी ये जो चार्ज हैं इनकी डिस्टेंस आर थी, इसको क्या करना है बेसिकली 25% इंक्रीज करना है, इंक्रीज, ठीक है। तो देखें सेपरेशन, न्यू सेपरेशन क्या हो जाएगा? न्यू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस क्या हो जाएगा? R प्लस R इंटू 25 अपॉन 100, क्या लिख सकते हैं 5/4 R हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू सेपरेशन कितना आ गया? कितना आ गया? तो जब इस R आपने बढ़ा दी तो फोर्स नया होगा, ठीक है, कम फोर्स जो भी रहेगा। तो न्यू फोर्स कैलकुलेट करें, न्यू फोर्स, न्यू फोर्स एफ एन लगाते हैं जिससे आप पता लगा लें ये न्यू फोर्स है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अगर मैं न्यू फोर्स निकाल रहा हूं तो इसका सेपरेशन भी न्यू निकलेगा, RN स्क्वायर मतलब न्यू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो न्यू डिस्टेंस कितनी है? 5/4 R। तो मैं इसकी जगह क्या वैल्यू लगाऊंगा? 5/4 R, ठीक है। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां लगाता हूं तो देखो क्या मिलेगा। सिंपली क्वेश्चन आप क्या करेंगे, इस RN की जगह न्यू R की जगह ये वैल्यू आप प्लेस कर देना, ठीक है। तो Fn इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा 5/4 R स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स के बच्चे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Fn इक्वल टू 16/25, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। 5 5 25, 4 4 16, इसको क्या है इंटरचेंज करके 16/25 कर लेंगे और इसको इस तरीके से लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, इंडक्शन फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये क्या है? F है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखो इस तरीके से करेंगे इसको,
क्या करेंगे, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा है 16/25। तो ये वाली जो वैल्यू है ये f, तो इसको क्या लिख देंगे 16/25 इंटू f। तो ये नीव फोर्स का रिलेशन आ गया एक तरीके से। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि नीव फोर्स कितना है 16/25 ऑफ ओल्ड फोर्स। तो ये वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, तो ये डिक्रीज वैल्यू है, ठीक है, डिक्रीज हो गया है फोर्स अपने आप दिख रहा है इस फ्रैक्शन वैल्यू से 16/25 लेस वैल्यू आएगी। तो अभी क्या निकालेंगे, चेंज इन, देखो क्या पूछ रहा है, what percent will the force between them be affected। तो कितना परसेंटेज अफेक्ट होगा ये निकालने क्या करेंगे, चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन फोर्स। और ये कौन सा चेंज है, जब आपने r को बढ़ाया, डिस्टेंस को बढ़ाया दोनों चार्जेस के बीच में, तो क्या चेंज रहा ये आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, न्यू फोर्स में से, ओल्ड फोर्स में से, पुराने फोर्स में से नया फोर्स माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे F माइनस Fn, तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ आप लिख देंगे F कितना F माइनस नी फोर्स 16/25 F, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/25 F। तो चेंज इन फोर्स कितना आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन फोर्स को डेल्टा F लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेल्टा F की वैल्यू इस तरीके से क्या लिख सकते हैं 9/25 F। देखिए बड़ी बड़ी काम की वैल्यू। अब थोड़ी सी मैकेनिक्स की जानकारी होनी चाहिए। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आधे से ज्यादा मैकेनिक्स के फॉर्मूले यूज होते हैं, तो आपने पढ़ा है, इसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो परसेंटेज एरर एक चैप्टर होता है 11th क्लास में, जिसमें आप इसकी वैल्यू अगर परसेंटेज में चाहते हैं, परसेंटेज चेंज, तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, चेंज इन फोर्स अपॉन ओरिजिनल फोर्स इनटू 100। तो चेंज इन फोर्स कितना है 9/25 इनटू F। तो ये आप लगा दीजिए इसमें, कैसे 9/25 इनटू F अपॉन F मल्टीप्लाई बाय 100। तो F से F कट जाएगा, 25 से 100 कर गया, 9 4 जा 36 परसेंटेज। तो इसका आंसर क्या मिला आपको, कितना इफेक्ट होगा इस फोर्स पर, रेडियस r की वैल्यू बढ़ाने पर, मतलब इसका डिस्टेंस बढ़ाने पर 36% फोर्स कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स सच दैट द इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ आइदर। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस आप निकालेंगे, ठीक है। तो निकाल लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। देखिए प्रोटॉन की बात हो रही है, दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है। क्या आपको पता है चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पर होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन जी वही होता है, क्या होता है 1. याद होना चाहिए सब, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये वैल्यू है, ठीक है। अभी देखो फोर्स की वैल्यू यहां दे दी रखी है, तो इसको क्या को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं mg 1/4 by epsilon naught 9 × 10⁹ क्यूब। चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6
into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन r अपने को निकालना है। r को आप ट्रांसफर कर दीजिए, mg को कर दीजिए, तो r इसका क्या हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus, ये वैल्यू क्या हो जाएगी mg, वैल्यू लगा दीजिए मास ऑफ प्रोटॉन की 1.67 into 10 to the power minus 27 और g की वैल्यू लगा दीजिए 9.8। g इक्वल टू क्या होता है, अब मेरे को ये भी बताना पड़ेगा g की वैल्यू क्या होती है 9.8, तो ये वैल्यू क्या लगा देंगे, आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है 0.1। आप देखो m की जगह ये लगा देंगे और g की वैल्यू 9.8 लगा देंगे, कैलकुलेशन कर लेना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप जो है मतलब मैं नहीं करूंगा पूरा, आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो अभी मैं करेक्ट आंसर बता देता हूं, r इक्वल टू आंसर आएगा 0.014 मीटर, ये आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन देखो फिजिक्स के ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे छोटे से लॉजिक आपको लगाने होते हैं, कंसेप्ट क्लियर खूब करके होते हैं। तो आपका थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लॉजिकल आंसर बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉस्किटो एंड फ्लाई, और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए केवल 10 सेकंड है, जल्दी बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉस्किटो एंड फ्लाई। तो क्वेश्चन क्या है, टू स्मॉल मॉस्किटो छोटा है, बड़ा होता है। The two small identical metal spheres having unequal, देखो मॉस्किटो और फ्लाई का अगर आप लॉजिकल आंसर नहीं जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए तो पता क्या चाहिए, ये चाहिए ये, और ये तुम्हारे पास है कि नहीं आप सोच लो, तो ये है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आएगी। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 चल रही है, आगे जो चलेगी वो क्या चलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, और उसके लिए क्या चाहिए, दिमाग चाहिए। तो देखो इसका लॉजिक क्या है, मॉस्किटो कैन फ्लाई बट फ्लाई कैन नॉट, मॉस्किटो कैन फ्लाई बट फ्लाई कैन नॉट मॉस्किटो, तो ये सिंपल लॉजिक है। टू स्मॉल आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल, चलिए इधर देखते हैं, कंसंट्रेटेड चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.18 न्यूटन, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स से रखा है, फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो वही बेसिक सी बात है, दो स्फीयर है आपके पास, बीच में R है, फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है, 0.18, तो 0.18 ये फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू सबको पता होती है 9 into 10 to the power 9, Q1 Q2 दे रखे हैं क्या पूरे क्वेश्चन में, मुझे तो याद करने देगा, ठीक है। और आपको बता दूं फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, पूरा क्वेश्चन एक बार में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे तो पागल हो जाओगे। क्वेश्चन जो पढ़ा है तुरंत उतना लिख देना चाहिए कॉपी में, एक लाइन पढ़िए तो एक लाइन आपकी लिख जानी चाहिए, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो Q1 Q2 की वैल्यू नहीं दे रखी है, Q1 Q2 लिख लिया, सेपरेशन R की वैल्यू देखो कितनी है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा मीटर में स्क्वायर, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, Q1 Q2 के लिए इक्वेशन बन जाएगी, Q1 Q2 इक्वल टू इक्वेशन बन जाएगी, इसको मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो Q1 into Q2 इक्वल टू इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। आपको दर्द के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, दो चार्जेस हैं, इनको आप कांटेक्ट में लेके आएंगे, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, इन दोनों को क्या लेके आएंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो क्या होगा, दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल है Q1 प्लस Q2 अपॉन
तो ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा Q1 प्लस Q2, कॉन्टेक्ट में R खत्म, इन दोनों के बीच में R की वैल्यू क्या रहेगी Q1 प्लस Q2 अपॉन, तो दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड बैक, और फिर दोबारा से क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। आर वो की जनरेटेड पोजीशन, देयर पोजीशन जो उनकी पुरानी पोजीशन थी वहीं पर इनको छोड़ दिया गया। इफ दे नाउ रिपल विद फोर्स ऑफ 0.144 न्यूटन, अभी यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, दूसरा फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स है, रिपल्सन, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, तो ये फोर्स आपको दिया जा रहा है। तो फाइंड द इनिशियल चार्जेस ऑन देम, तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है कि Q1 की वैल्यू क्या होगी और Q2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। दोनों जो चार्जेस हैं, स्फेरिकल जो चार्जेस है आपके पास, इनकी वैल्यू क्या है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बना के दिया, फर्स्ट इक्वेशन बना के दिया, जब इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो ये कंडीशन बनेगी, दूसरा फोर्स दे रखा है तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बना लेते हैं। देखिए दोबारा अगेन यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, अगेन यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, 2.27 × 10⁻39, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 6 माइक्रोकूलम, क्या दे रखा है, दो चार्जेस का सम दे रखा है Q1 प्लस Q2 6 माइक्रोकूलम। पहली चीज तो ये है, they attract each other with a force 0.9 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.9, अट्रैक्ट कर रहा है ना तो माइनस लगा, then kept 40 सेंटीमीटर अपार्ट, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू चेंज इट इन मीटर, 0.4 मीटर। तो फाइंड देयर चार्जेस, सिंपल है, Q1 Q2 पूछा है, क्या पूछा है, Q1 Q2 Q2 की वैल्यू क्या होगी आपको निकालना है। तो कूलम्ब्स लॉ लगा दीजिए, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, इसको क्या मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन Q1 प्लस Q2 = 6 × 10⁻⁶। F की वैल्यू -0.9, ये कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 × Q2 अपॉन R की वैल्यू है 0.4, और इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो इससे आप सॉल्व करके Q1 × Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको आप सॉल्व करके निकाल लीजिए, Q1 × Q2 की वैल्यू कितना आएगा, -16 × 10⁻12, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 माइनस आएगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, और फोर्स यहाँ पर अट्रैक्शन के लिए माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो ये Q1 Q2 की वैल्यू है, और ये क्या है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है। अब आप क्या करें, फॉर्मूला लगा दें, आइडेंटिटी लगा दें, क्या, Q1 - Q2 स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 स्क्वायर -4 Q1 × Q2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से हम इसकी वैल्यू लगा देंगे, किसकी, Q1 प्लस Q2 की और Q1 × Q2 की वैल्यू लगा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, Q1 - Q2 की वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगा Q1 - Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इसको नाम दे दीजिए थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, और Q1 और Q2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनली इस तरीके से कर लेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और आंसर इसका आएगा, बता देते हैं, Q1 का आंसर आएगा 8 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, और Q2 का आंसर आएगा -2 माइक्रोकूलम। तो ये इसके रहे आंसर, इस तरीके से आप निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं। Q1 की वैल्यू प्लस 8 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन कराते हैं और उसके बाद वी विल क्लोज इट टुडे नाउ।
और ये लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपको खुद से सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख देना है, ठीक है। सही होगा या गलत होगा इसका सही आंसर आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 15वां देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, प्रूफ करने के लिए है q इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 और 4 सारे प्रैक्टिस के लिए है। इसको आप प्रूफ करेंगे, फोटो खींचेंगे और कमेंट बॉक्स में चैप देंगे, ठीक है। तो नाउ वी विल क्लोज इट टुडे एंड अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। तैयार रहें।